जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम लोग पूज्य गुरुदेव के हिसाब से अपने सभी त्यौहार को मना रहे हैं, वैसे ही हमारे आने वाले त्योहारों में है होली। तो हम भी होली को पूज्य गुरुदेव के विचारों के हिसाब से ही मनाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि पूज्य गुरुदेव की नज़रों में होली कैसे मनाना चाहिए और होली का वास्तविक स्वरूप क्या है। होली का त्यौहार समस्त हिंदू त्योहारों में अपने ढंग का निराला है। वैसे तो यह फसल के तैयार होने के उपलक्ष्य में वासंती नव यज्ञ का ही परिवर्तित रूप है और आजकल भी होली में नए अन्न की बालों को भूनकर खाना अनिवार्य माना जाता है। पर अब इसमें और भी अनेक सामाजिक तत्वों का समावेश हो गया है। इस त्यौहार की सबसे बड़ी विशेषता जो हमको दिखलाई पड़ती है यह है कि इसमें सामाजिक समानता का बीज विद्यमान है। होली ही एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है और छोटे से छोटा व्यक्ति भी उच्च स्थिति के व्यक्ति के साथ बेतकुल्फी का व्यवहार कर सकता है। यद्यपि हम इस त्यौहार में अनेक व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली गंदगी, अश्लीलता, मूर्खतापूर्ण व्यवहार का समर्थन नहीं कर सकते, तो भी इसमें पारस्परिक प्रेम, निसंकोच उल्लास, हार्दिक हास्य, विनोद और समानता का तत्व पर्याप्त रूप से समाया रहता है। होली का आरंभ कब और कैसे हुआ, इसके संबंध में जनता में कई प्रकार के विश्वास प्रचलित हैं। अधिकांश लोग तो इसका संपर्क होलिका द्वारा प्रहलाद को जलाए जाने वाले घटना से जोड़ते हैं। भविष्य पुराण में लिखा है कि धुंधला नामक राक्षसी ने शिव पार्वती की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया था कि वह सुर, असुर, नर, नाग किसी से ना मारी जा सके और जिस बालक को पा जाए उसे खा सके। पर वरदान देते समय महादेव जी ने यह शर्त लगा दी कि वर्ष में केवल होली के एक दिन यह वरदान फलीभूत नहीं होगा। उस दिन भी जो बालक भीपत्स आचरण करते और निर्लज्जता पूर्वक फिरते पाए जाएंगे उनको तू न खा सकेगी। इस कारण उस राक्षसी से बचने के लिए लड़के इस त्योहार पर तरह तरह के विभत्स और निर्जलतापूर्ण सवांग करते हैं। होली का त्यौहार फाल्गुन की पूर्णिमा को होता है। आज के दिन महर्षि वशिष्ठ जी ने सब मनुष्यों के लिए अभय दान मांगा था, जिससे वे निःशंक होकर हंसे, खेले, उछले, कूदे। आज के दिन बालक काठ की तलवार लेकर योद्धाओं की नकल करते हुए विचरण करते हैं। चाहे जहां से लकड़ी कंडे उठाकर होली में डाल देना, धूल और राख उड़ाना, नालियों की कीचड़ तक से परहेज न करना भी आज के दिन बालकों के लिए क्षम्य समझा जाता है। बड़ी आयु के व्यक्ति रंग से भरी पिचकारियों और गुलाल, अबीर आदि से प्रेमाभिवादन करते हैं। शास्त्रों में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा और फलों से होलिका का पूजन करने का विधान लिखा है। आजकल भी स्त्रियां गोबर से तरह तरह की आकृति की वस्तुएं बनाकर पूड़ी, पकवान आदि के साथ होली में डालती हैं। इस अवसर पर सब लोग ऊंच नीच, छोटाई बड़ाई का विचार छोड़कर खुले दिल से एक दूसरे से मिलते हैं। अगर गत वर्ष में किसी कारण परस्पर मनोमालिन्य, वैर, विरोध उत्पन्न हो गया हो तो उसको होली की अग्नि में भस्म करके पुनः मित्रता स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार होली का त्यौहार प्रेम प्रसार का पर्व है। यह बिछड़े हुए, फटे हुए हृदयों को मिला देता है। जाति पाति का जो घातक विष हिंदू समाज में व्याप्त हो गया है और जिसके कारण देश में फूट तथा कलह का साम्राज्य फैल गया है, वह भी होली के दिन अधिकांश में हट जाता है। आज का दिन पूर्णतः आनंद और उल्लास का समझा जाता है और किसी रूढ़ी अथवा नियम के कारण लोग उस आनंद को भंग करना पसंद नहीं करते। इस प्रकार यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो होली का त्यौहार सामूहिकता के भाव की वृद्धि करने वाला तथा संगठन और ऐक्य को सुदृढ़ करने वाला सिद्ध होता है। पर जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं कि इस अवसर पर लोगों को हंसी मजाक और नियमोल्लंघन की छूट मिलने का यह अर्थ नहीं कि हम ऐसा आचरण करें जिससे उपयुक्त उद्देश्य सिद्ध होने के बजाय उल्टा वैमनस्य का भाव उत्पन्न हो अथवा नीच वृत्तियों को जड़ जमाने का मौका मिले। जैसे अधिकांश व्यक्ति
होली को नशा करने का दिन समझते हैं और मनमाने ढंग से भांग, शराब आदि का सेवन करके उन्मत्त बन जाते हैं। वे लोग उस अवस्था में ऐसे कृत्य कर डालते हैं जिनसे लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग इस अवसर को काम वासना की पूर्ति का अवसर समझ लेते हैं। जायज नाजायज तरीके से दुराचार में प्रवृत्ति हो जाते हैं। आजकल एक कुप्रथा भाभियों से अश्लीलतापूर्ण हंसी मजाक करने की भी समाज में घुस गई है और होली के अवसर पर अनेक व्यक्ति सीमोल्लंघन कर देते हैं। इसी प्रकार अश्लीलतापूर्ण गालियां बकने में भी लोग ऐसी अति करते हैं कि उसका समर्थन कोई भला आदमी नहीं कर सकता। हम सामाजिक उत्सवों और त्योहारों में शासकों द्वारा हस्तक्षेप के पक्षपाती नहीं हैं, पर होली के त्योहार को इन गंदगी और अश्लीलता के शौकीन ने ऐसा भ्रष्ट कर डाला है कि उसमें सरकार को पुलिस का प्रयोग करना पड़ता है और सैकड़ों आदमी पकड़े भी जाते हैं। पिछले कई वर्षों में इन बुरे रिवाजों के कारण होली के ऐन मौके पर हत्याएं तक हो चुकी हैं। इसीलिए समाज हितैषी और अपने देशवासियों का कल्याण चाहने वाले सभी सज्जनों का कर्तव्य है कि वो होली के त्योहारों को संशोधित रूप से प्रचलित करने का प्रयत्न करें। जैसे आजकल अनेक नगरों में कुछ मोहल्लों में इस अवसर पर सामूहिक चंदा करके केवल रंग गुलाल की होली और संगीत आदि की व्यवस्था की जाती है। हम मनोरंजन और हास्य विनोद के विरोधी नहीं हैं, वरन हम यहाँ तक मानने को तैयार हैं कि हंसना हंसाना मनुष्य जीवन के लिए वरदान है और जो हंस नहीं सकता उसकी गिनती मनुष्यों में नहीं करनी चाहिए। मनोरंजन मानव जीवन का एक परम आवश्यक अंग है और उसके लिए सदैव उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। पर इन सब बातों में यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि ये कार्य लाभदायक ढंग से किए जाएं, ऐसे तरीके से नहीं जिससे हमारी समाज की हानि हो। यह ख्याल करना बड़ी बुद्धिहीनता है कि हंसी मजाक गंदगी या अश्लीलता बातों के बिना नहीं हो सकता। इस प्रकार के मजाक तो उस व्यक्ति के पतनकारी भावों या कुरुचि के प्रमाण हैं। बड़े से बड़े विद्वान, त्यागी, महात्मा, समाज के नेता भी हंसी मजाक करते हैं, पर उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। अतएव हमको भी होली के अवसर पर इन सब कुप्रथाओं से बचकर सुरुचिपूर्ण आमोद प्रमोद और मनोरंजन का व्यवहार करना चाहिए। इस समय हमारे समाज में अनेक त्रुटियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण हमारी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। उनमें सामाजिक विषमता की भावना भी एक बड़ी प्रधान समस्या है। इसने हिंदू जाति को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और इस प्रकार उसकी शक्ति को निर्बल बना डाला है। आजकल बिना एकता के, बिना आंतरिक संगठन के सफलता मिलना असंभव है। हमारे कोई विद्वान नेता कह भी गए हैं, संघे शक्ति कलो युगे। इस संघ शक्ति के प्रभाव से ऐसी जातियां भी हमको पराजित कर चुकी हैं जो संख्या और योग्यता की निगाह से हमसे कहीं कम थी। इसीलिए होली के त्योहार या संदेश यही है कि हम जाति पाति के कृत्रिम भेद को त्याग कर अपना सामाजिक संगठन वैदिक आदर्श के अनुकूल करें और समाज के किसी व्यक्ति के साथ सामाजिक असमानता का व्यवहार न करें। इसी उपाय से हिंदू जाति को पुनः नव जीवन प्राप्त हो सकता है। तो देखा आपने किस प्रकार की होली मनाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने हमें समझाया और वास्तव में जिस प्रकार की होली अभी मनाई जाती है वह कहीं से भी हमारे हिंदू धर्म के लिए सही नहीं है, क्योंकि इनमें हंसी मजाक करना कोई बुरी बात नहीं है, पर उसको एक लिमिट में करना बहुत आवश्यक है। जब आप उस लिमिट से बाहर जाते हैं तब वो अश्लीलता का रूप ले लेता है। और यही बात पूज्य गुरुदेव ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि आप अपने त्योहारों को उसी प्रकार से मनाएं जैसे कि उस त्योहार का स्वरूप है। जैसे कि पूज्य गुरुदेव ने 2 कहानियाँ भी समझाई कि किस वजह से ये त्यौहार मनाए जाते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पर पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छे से अपना दृष्टिकोण दिया है और हमें समझाने के लिए भरपूर प्रयास भी उन्होंने किया है कि हमें किस प्रकार की होली मनानी चाहिए, इस होली के त्यौहार में क्या क्या करना चाहिए और कैसे इसको एक सुंदर पर्व, एक सुंदर त्यौहार के रूप में हम मना सकते हैं। इस विषय में भी हमने
भरपूर समझने का प्रयास किया है। तो आप भी अपनी होली इसी प्रकार से मनाएं और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।